रूबरू कराते हैं। हमारे साथ एसबीआई सिक्योरिटीज़ के सनी अग्रवाल जुड़ गए हैं। सनी, स्वागत है आपका हमारी पेशकश में। और क्लियरली बाज़ार में आज काफ़ी दम दिखाई दे रहा है। ओवरऑल मोमेंटम जो है बाज़ार का ऊपरी की तरफ है, लेकिन अब जैसे बैंक निफ्टी से मैं शुरुआत करना चाहती हूँ। रिकॉर्ड हाइस पर तो ये पहुँचा ही है, लेकिन यहाँ पर टिकने को लेकर इस पूरे हफ्ते की चाल में समीक्षा करना चाहूँ तो फिर आप किस तरह का आकलन पेश करेंगे? या गुड आफ्टरनून एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि जिस तरह से बैंक्स के जो प्रोविजनल आंकड़े आ रहे हैं वो देखकर लगता है कि ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर के जो नतीजे रहेंगे इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन रहेंगे। हालांकि कुछ बैंक से डेफिनेटली कहीं ना कहीं आउटलायर नंबर दिख रहे हैं, और स्पेशली एचडीएफसी बैंक में जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है बैंक निफ्टी में, वहां अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो क्वार्टरली अपडेट था वो भी काफी अच्छा रहा है। और एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं एक एक्साइटमेंट है कि जिस तरह से एक हेडरूम बना है फॉर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर टू बाय द स्टॉक, उसके चलते हमने एक अच्छा उछाल भी देखा है एचडीएफसी बैंक में। तो अगर मैं ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर का व्यू लूँ तो थोड़ा सा पिक एंड चूज करना होगा क्वार्टरली नंबर के आधार पर। और जो जिस तरह से प्रोविजनल आंकड़े आ रहे हैं देखकर लगता है कि मोटा मोटी जो नंबर्स रहेंगे इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन ही रहेंगे ये क्वार्टर में। चलिए, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी हमें चेक करना है आपसे, जो कि के साथ जुड़ते हैं और सोम डिस्टिलरीज पर उनका क्या कहना है जरा जान लेते हैं। सनी। या तो मैं जिस तरह से मैनेजमेंट को सुन रहा था मुझे ये समझ आया कि नेक्स्ट ईयर का जो मैनेजमेंट का जो टारगेट है सेल्स का वो तकरीबन 1500 करोड़ का है FY25 में। और उसे उसके चलते अगर मैं करंट मार्जिन जो है अज्यूम करता हूँ कि वो मेंटेन रहेंगे 12 से 13% के EBITDA मार्जिन, तो मुझे लगता है कि FY25 में कंपनी का तकरीबन 100 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज करने का पोटेंशियल है। एट द सेम टाइम 400 425 करोड़ की नेटवर्थ है, तो मुझे लगता है कि रिटर्न ऑन इक्विटी भी क्लोज टू 20% के आसपास रहेगी। और एट द सेम टाइम जो ग्रोथ ड्राइवर है बेसिकली मुझे लगता है कि जो कर्नाटका में जो जो नई कैपेसिटी आई है उसके चलते एक बड़ा बूस्ट मिलेगा, स्पेशली व्हेन जहां उन्हें परमिशन मिला है कि तमिलनाडु जैसे मार्केट में एक प्रीमियम प्रोडक्ट अपने लॉन्च कर सकते हैं। तो इसी के चलते मेरा व्यू कंस्ट्रक्टिव रहेगा सोम डिस्टिलरीज को लेकर। ओनली फ्यू कंसर्न और जो एरिया ऑफ कंसर्न जो मुझे लगते हैं, जस्ट मैं देख रहा था कि जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 34% के आसपास है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि स्किन इन द गेम इज समथिंग मिसिंग इन दिस कंपनी। तो प्रमोटर की होल्डिंग कम है, ये कंसर्न पॉइंट है। और एक दूसरा जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो मुझे कहीं ना कहीं थोड़े सॉफ्ट लगे। मे बी FY25 में जब परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा तो शायद ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी इंप्रूव हो जाए, तो उसी के चलते हुए एक काइंड ऑफ रीरेटिंग हम कंपनी में आते हुए देख सकते हैं। ऑलराइट सनी, तो यहाँ बात हुई है सोम डिस्टिलरीज